हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर सिद्धार्थ का आज चेन्नई में सम्मान समारोह है। तमिलनाडु क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस समारोह का सरगर्मी से आयोजन किया गया है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का सम्मान समारोह। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर सिद्धार्थ का हमारा क्रिकेट एसोसिएशन सरगर्मी से अभिवादन करता है। हाल ही में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें इंडिया को भारी जीत दिलाने का श्रेय मिस्टर सिद्धार्थ को ही जाता है। देशवासियों में बिना किसी भेदभाव के एकता के साथ खेलना यही खेल का मुख्य पहलू रहता है। आने वाले वर्ल्ड कप में भारत का फिर से पाकिस्तान से मुकाबला होगा, उसमें भारत को ही जीत हासिल करनी होगी और वो मिस्टर सिद्धार्थ जैसे लोगों के ही हाथ में है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर सिद्धार्थ ने अभी तक 9,950 रन बनाए हैं। यह बहुत गर्व की बात है। एक दिवसीय मैच में एक अर्धशतक और लग जाएगा तो संसार भर में सबसे पहले 10,000 रन बनाने का खिताब हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर सिद्धार्थ के पक्ष में जाएगा और उसके लिए सभी देशवासियों का पूरा पूरा सहयोग है। आने वाले वर्ल्ड कप में इन्हीं की जीत हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको नमस्ते। जैसा कि इन्होंने कहा, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटता। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है उसमें इंडिया ही जीतेगी और ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया इन क्रिकेट विल नेवर फेल अगेन। थैंक यू। थैंक यू। सिद्धार्थ, हाय, मैं थोड़ी देर में आता हूं। सी यू लेटर। हाय, कैसे हो? हाय हाय। बजा के शुरू हो जाओ। किसी ने मेरे ब्यूरो से 5,000 रुपए की वाट लगा दी। डैडी, डैडी, मेरे पर्स में से भी किसी ने 5,000 रुपए की वाट लगा दी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? किसने वाट लगा दी? उस जमाने में आजादी की लड़ाई में हमने अंग्रेजों को जो लगाई थी ना, वो थी असली वाट। उस वाट से घबराकर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। अच्छा, तुम दोनों की वाट किसने लगाई? डैडी, मेरे 5,000 रुपए, मदन के 5,000 रुपए, तुम्हारा पोता राजू है ना, उसी ने वाट लगा दी है डैडी। है, रहने दे। 5-5 मिला के 10 चले गए, इतना ही ना? पिताजी, मैंने तुमसे कोई हिसाब थोड़ा ही मांगा है। पैसे का महत्व आप पता चल रहा है? मेरे दादा ने घोड़ों की नाल ठुकवाने में जो पैसे लगाए थे वो पैसे नहीं थे, इसलिए वो घोड़े की तरह थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी रासलीला में हजारों रुपए लुटाते थे। यानी वो लाइन मारते थे। हाँ, बड़ा राजघराना था हमारा परिवार। काहे का राजघराना? मुश्किल से कंप्यूटर सीख कर मैं हर महीने 15,000 तनख्वाह लाता हूँ। वो पैसे तिजोरी में बंद कर देते हो। अगर मुझे एक पैंट भी खरीदनी हो तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। थूकना है तो बाहर जाकर थूक। अभी अभी धोबी ने लाके दिया है। अच्छा ठीक है, राजघराना नहीं था, क्या करेगा? पिताजी, थूक दे। क्यों पोते का सपोर्ट कर रहे हो? सबसे पहले तुम दोनों इस घर से बाहर निकलो। अरे, हमें घर से बाहर निकालने वाला तू कौन होता है? ये मेरा घर है। त्यागी के नाम पर सरकार ने मुझे ये घर दिया है। भीख में दिया है।
भीख में ही सही पर मेरे नाम पर दिया है। हे, तेरे बाप को कॉर्पोरेशन का काम भी मैंने ही दिलवाया है। ऐसा कौन सा बड़ा काम दिला दिया है? कलेक्टर का काम है, वही ला रहे। हे, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगर इस घर से कोई जाएगा तो तुम दोनों ही जाओगे। मैं ये घर अपने पोते राजू के नाम करने वाला हूँ। आप पिताजी लिख दो, ये मकान लिख के दोगे? वो हमारी वाट लगाता है, आज उसे घर आने दो, हम उसकी वाट लगाएंगे, देख लेना। लेकिन वो पता नहीं अभी किसकी वाट लगा रहा होगा। रेडी? बेटे, पहले पिताजी को अपना गुरु मानकर नमन करो। तो फिर शुरू करें। सारे गा मा पा, सरे गा मा पा, कृष्णा। पप्पा। बेटे गलत गा रहे हो, देखो सुर बिगड़ना नहीं चाहिए। स्केल अगर ऊंचा हो तो जोर से दम भरना चाहिए। सिगरेट या बीड़ी? ये क्या कह रहे हो? सांस में दम भर के गाने के लिए कह रहा हूं, अब गाओ। सारे गा मा पा धा नि जय जय कृष्णा। कृष्णा बेटे, ले दूध पी ले बेटे। मत देना, मत देना। क्यों रोक रहे हो? आज मेरा बेटा पता है जी म्यूजिक में गाना गाने वाला है। पूरे एशिया के टीवी में वो दिखाई देगा। उसके स्वर में ताजगी नहीं आनी चाहिए क्या? स्वर नहीं निकलेंगे, खराटे निकलेंगी। तेरे बेटे ने अभी अभी हेवी ब्रेकफास्ट किया है, अब अगर ऊपर से दूध भी पिलाओगी तो कुंभकर्ण की तरह सो जाएगा। चुप रहिए, मेरा खानदान भी संगीत खानदान है। तो हमें क्या लोहार के खानदान से समझा है क्या? है, तू क्या कहानी सुन रहा है? चल गा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। जैसे तूने अभी अभी इतना सुंदर गाया है, अब इसे ऐसे ही उल्टा करके सुर और ताल वो बदल कर देंगे तो तुम ये कैसे गाओगे? राम तेरी गंगा मैली हो गई, झिंक चक्का चक्का झिंक चक्का चक्का अरे बेटे, तू कितना अच्छा गाता है रे। तेरा ही होगा फर्स्ट प्राइज, जल्दी से तैयार हो जा। तुम लोग सुबह सुबह शुरू हो गए। सरकार ने जो मैदान बनाया वहाँ जाके खेल नहीं सकते? भाग यहाँ से। ऐसे क्यों कर रहा पागल? बेटे, अभी तक राजू के बैट से मार ना खाने वाली फैमिली हमारी है, उसके लिए हमें पहले से ही सावधान रहना चाहिए। ले, ये हेलमेट अपने सिर में डालकर पतली गली से निकल चलते हैं, चला। क्यों पांडे जी, अपने बच्चे को लेकर कहाँ निकल पड़े? मामा, आज मैं जी म्यूजिक में गाने वाला हूँ, पूरे एशिया में दिखाया जाएगा। याद से कमिंग संडे जी म्यूजिक देखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, मैं जरूर देखूंगा। तू नहीं देखेगा तो भी चलेगा, भाभी जी इंतजार कर रही है, जाओ। ठीक है, आप भी जाइए। बेटे, जी म्यूजिक में माइक के सामने खुल के गाना बेटे। पता है कैसे? राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली, राम तेरिया। अरे बाप रे। पूरो, हमारे बेटे की ये परिस्थिति देख रही हो? एक दिन में पहले 5 बार चबा के खाना खाता था, अब देखो इसी मुंह से चूस के भी खाना नहीं खा सकता, ऐसी हालत हो गई है। पाइप से सब खिलाना पड़ रहा है। पांडे जी, अब आपका बच्चा कैसा है? हाँ, पूछ पूछ, दिखाई नहीं दे रहा है? इस मुंह से मधुर स्वर में गा के पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगा, ऐसा मैंने सोचा था।
तेरे बेटे ने अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरे फूल जैसे बच्चे की हालत देखी। तुम्हारे बेटे को अभी भी शर्म नहीं आई? तुम भी सुख से रह पाओगे क्या? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। लेकिन तेरे बेटे के हाथ में तो है। क्रिकेट खेलना हो तो कॉलोनी के बाहर जो मैदान है वहाँ खेलना चाहिए, वहाँ ना खेल कर ऐसे। और वो करता भी क्या, सिक्सर मारना चाह रहा था ना, पर वो चौके में बदल गया। यानी 4 रन बने, मेरे बेटे के 4 दांत टूट गए। तूने औलाद को जन्म दिया है, आदमी की शक्ल में बंदर पैदा किया है। कमिंग संडे जी म्यूजिक में ये गाता तो पूरा एशिया इसे देखता, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन अब एक्सरे मशीन में, स्कैनिंग मशीन में देखना पड़ रहा है। लुक हियर, तेरे बेटे को मैं नहीं छोड़ूंगा। ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में मैं जाऊंगा। पांडे जी, नहीं नहीं पांडे जी, इसके अस्पताल का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, बच्चे का सिर्फ मुंह ही तो टूटा है ना। कौन चिल्ला रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये रोगियों का अस्पताल है या मछली बाजार जो रोगी के सामने दुखड़ा सुना रहे हो? कंपाउंडर ज्यादा मत चिल्लाओ, डॉक्टर आने वाले हैं। मैं ही तो डॉक्टर हूँ, चल पीछे हट। डॉक्टर, मेरा बेटा गाना तो गा पाएगा ना? गा पाएगा, पहले बोल पाएगा कि नहीं वो देखो, क्योंकि मैं ही बहुत कंफ्यूजन में हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जो 4 दांत टूट गए हैं वो पेट में अटक गए हैं। वो ऑपरेशन करके बाहर निकालूं या जुलाब की दवा देके निकालूं, यही सोच रहा हूँ। ऑपरेशन? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। डॉक्टर, क्या तुम भी मेरी बिरादरी के हो? अब पास आइए जरा। हाँ? मेरी बात सुनो, ऑपरेशन तुम्हारा नहीं है, इसका है। डॉक्टर, इस लड़के के ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अकेले में कुछ दे दूंगा, जुलाब करा के निकाल लो। हैं? क्या कहा? जुलाब करा के, जुलाब। हाँ, वैसे जुलाब दे सकते हैं, लेकिन जब पेट में से दांत बाहर निकलेंगे तो इधर उधर चीरा लग के दिमाग में कोई खराबी आ गई तो क्या करेंगे? इस बीमारी की जड़ है तेरा बेटा राजू ही। देखा प्रिया, ये है ब्रांड न्यू फ्लैट, एकदम नया कंस्ट्रक्शन। क्यों बेटे गौतम, कैसा लगा? वाओ, ब्यूटीफुल फ्लैट डैडी। यू लाइक इट? मैंने पहले ही कहा था ना। लवली पिताजी, वाह। हाय सुधा। हाय प्रिया। हाय मम्मी, ये मेरी कॉलेज मेट। हेलो मेरे डैड। हेलो अंकल। हेलो, हाउ आर यू? ओह माय गॉड! श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। ओह माय ये क्या हो गया? गॉड! ये कार का शीशा तोड़ दिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? किसने तोड़ा ये नमस्कार शीशा? कलेक्टर साहब, पता नहीं किसने किया। मैं हूं अमित पांडे, मैं इंडियन बैंक में मैनेजर हूं और इस कॉलोनी के एसोसिएशन का मैं ही सेक्रेटरी हूं। शट अप, आप जो भी हो, ये मेरी कार का शीशा किसने तोड़ा? ये जो खड़ा है ना श्याम सुंदर, ये नगर पालिका में कॉलेरा इंस्पेक्टर है। भाई जी नमस्ते। इसमें कोई कमी नहीं। इसका जो छोटा लड़का है ना राजू, उसी ने ये काम किया है। मैं इनका बड़ा लड़का हूँ, मदन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। होगी भी नहीं। चुप रहो। लास्ट वीक हिंदू में आपने मेरा ऐड देखा होगा ना? ए, तेरी जन्म कुंडली से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी कार का शीशा तोड़ने वाला कमीना कहाँ है? ए, हमने उसका नाम राजू रखा है ना, फिर ये आदमी कमीना क्यों बोल रहा है? जाके पूछ। अरे ये तो नालायक, उल्लू, कमीना, गधा सब कहेंगे, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? एक ही कहा है ना, तू क्यों चार चार बोल रहा है? साइलेंस, चुप Hey. रहो। आई विल ब्रिंग दैट कमीना। अभी लेकर आओ उसे। मैडम, आई विल बी बैक। गो। पता है राजू, तुझे अपना भाई कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। तेरा सम्मान करने यही है। कलेक्टर साहब, आपकी कार का कांच तोड़ने वाला बंदर यही है। हे पांडे, हे, तुझे पता नहीं कब अकल आएगी। इधर वाट लगाता है, उधर वाट लगाता है, आखिर में तुमने कार की वाट लगा दी। हे, तू मेरे सामने मत आना, अब जा जा यहाँ से। ए, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें मेरी कार का शीशा बदल कर देना होगा। शीशा कितने का होगा? 15,000। सर, इतना तो हम नहीं दे पाएंगे।
थोड़ा कम कर दीजिए सर। ये कोई शाक भाजी का धंधा है क्या? कलेक्टर साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फौरन एक मैकेनिक को बुलाकर आपकी कार का शीशा ठीक करा दूंगा। ए! By the way, लड़की का नाम क्या है? नहीं, मैंने गाड़ी का नाम पूछा है, इन्फॉर्म करने के लिए। इन्फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मेरी कार का शीशा तू बदल कर दे, ये वरना क्या? पूजा का टाइम हो रहा है, जल्दी चलिए ना। जबान चलाता अब है। चलिए। नया नया है ना, बहुत श्याम स्टाइल मार सुंदर, रहा है। कलेक्टर साहब के यहाँ विशेष पूजा है, कहो तो मैं वहाँ हो क्या? हाँ हाँ तुम वहीं जाओ पिताजी। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। बुढ़ापे में जीना तो दूर मरने भी नहीं देते। बदलने वाला है ना? हाँ लगता है मेरा ही वेट कर रही है। मैं मदन। क्या बात है। हाय। हाय। लगता है फंस गई। हाँ लगता है दिल क्रैक है। अंकल स्कूल जाने से पहले मैं 2 बॉल डाल के जाऊं अंकल? डालो। अरे बाप रे, अंकल ने दीदी के बॉल मार दी, जल्दी आओ। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, कम ऑन, श्याम सुंदर। हमारे पीछे हमला हो सकता है, ऐसी घटना घट गई है। हमारी इस कॉलोनी में एक जो रहता है ना जंगली बंदर, वही इनका बेटा राजू, उसने जोर से बॉल को मारा है। वो जाके बच्ची को जहां नहीं लगनी चाहिए थी लग गई। उसे रोक पाना भी मुश्किल था। सिर पे तो हेलमेट पहन सकते हैं, इसके लिए कवच बना के पहनना होगा। अब तो पहनना ही होगा, चाहो तो इसके लिए मैं पैसे दूंगा। हम पृथ्वी पर जी रहे हैं या आकाश में किसी दूसरे ग्रह पे जी रहे हैं? ये यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हुआ प्रिया? आखिर हुआ क्या है जो भीड़ लगा रखी ऐसी है? कोई खास बात नहीं है कलेक्टर साहब। मेरे बेटे ने बैट से हल्के से बॉल मारी और सामने से तुम्हारी लड़की गुजर रही थी, तो उसके वहां पे बॉल लग गई और बॉल उसके लगते ही वो बॉल जमीन पे गिर गई। कलेक्टर साहब, इस बात को ऐसे ही मत छोड़िएगा। फौरन एसोसिएशन के सारे मेंबरों को बुलाकर इस मार के प्रति सोच समझ कर कोई निर्णय लेना होगा। ये क्या कह रहे हो? मीटिंग करके पिछवाड़े रख देते ये क्या हैं। कोई कमिटी है? तू कहीं भी चला जा, जो करना है कर ले, मैं देख लूंगा। हाँ देख लेंगे। यू प्रिया, ए सुनो, ये मेरे घर का मामला है। तुम सब लोग यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, आउट, गेट आउट। कलेक्टर साहब, अभी तो आप इन्हें माफ कर देंगे, लेकिन कल वो उसी जगह पर फिर से बॉल नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी? प्लीज शट अप। ओके। मेरी बात सुनो मिस्टर, अपने बेटे को बुला कर लाओ। इस समस्या का हम खुद समाधान करेंगे। नहीं नहीं मेरा पोता नहीं आएगा, मैं ही आऊंगा। खासकर ये आदमी नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी ये आ गया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को इस एरिया से खदेड़ दूंगा, याद रखना। इंडिसेंट फेलो, तू क्या बहुत बड़ा गुंडा है जो जहां मन करे वहां क्रिकेट खेलेगा और जिस किसी को भी चाहे मारेगा? मैं चाहूं तो तेरा क्या हाल कर सकता हूं पता है तुझे? भैया जो बोलना है मुझसे बोलिए भैया, वो तो पागल है, उसे कुछ भी पूछे तो उल्टा ही जवाब देगा। देखो, तुम कॉर्पोरेशन में काम करते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बच्चों की परवरिश के ऐसे करते हैं। उसके लिए भैया मैं क्या करूं? उस दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे मंजिल पे एक आंटी बाथरूम में नहा रही थी, इसने सिक्सर मारा तो बॉल से बाथरूम का शीशा टूट गया और सारे लोगों ने तमाशा देखा। ठीक वैसे ही उस दिन आपके कार का शीशा तोड़ दिया। अब आपकी लड़की के भी उसने वहां बॉल मार दिया। Oh God! भैया शीशा टूट जाए तो पैसों से बदल सकते हैं,
बटक्स टूट जाए तो उसे कैसे ठीक करेंगे? मिस्टर श्याम सुंदर प्लीज पहले डिसेंसी से बात करना सीखिए। पिताजी ने डिसेंटली बटक्स इंग्लिश में ही कहा है ना, किसी और लैंग्वेज में कहना है? ओ, मातृभाषा में कहने के लिए कह रहे हैं। शट अप। इसने गलती की है इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। तुम क्यों खड़ी हो बेटी? बैठ जाओ। पिताजी, पिताजी उसके उसी जगह पे तो चोट लगी है, कैसे बैठ पाएगी? क्या कह रहा था वो? भैया ये दिमाग से बिल्कुल पैदल है। पढ़ने के लिए बोला तो नहीं पढ़ा, नौकरी में जाने के लिए कहा तो नहीं गया। जब देखो क्रिकेट क्रिकेट बोलकर मेरा ये कमीना बेटा बस उसी में लगा रहता है। इसे अब मारिए पीटिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। राजू ने जिस तरह बैट से आपकी लड़की के डैश पे मारा था, ठीक वैसे ही उसी बैट से आपकी बेटी को राजू के डैश पे मारने दीजिए। अब बोलिए, मैं डिसेंसी से बात कर रहा हूँ ना? नेस्टी फेलोज, तुम लोगों को समाज में कैसे बात करनी चाहिए ये भी पता नहीं है। भैया आपकी बात में न्याय है, क्योंकि बेटी आप ही की है ना, आप ही वो दुख समझ सकते हैं ना। डैडी उस लड़की को जो दुख रहा है इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा? क्या फिर से क्या बोला इसने? भैया वो तो पागल है, उसे छोड़िए। बदले का बदला, खून के बदले खून। आपकी बेटी के हाथों में बैट देकर इसके भी उसी जगह मरवाइए। अरे मूर्ख श्याम सुंदर। भैया आप नहीं मारेंगे कोई बात नहीं, आपकी बेटी नहीं मारेगी कोई बात नहीं, अपने बेटे को मारने के लिए कहिए। घूम के खड़ा हो जा, अब वो लड़का तेरे आके मारेगा। डैडी आप क्यों घूम के खड़े हो? अरे बाप रे, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ये क्या किया? टीवी तोड़ दिया। ओफो। ओहो, वो भाग रहा है, रोकिए ना उसे। नहीं गौतम, गौतम। वेट। श्याम सुंदर, जब तक तुम शराफत से एक नया टीवी नहीं दोगे तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मदन, इस टीवी की कीमत कितनी होगी? रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा मिलेगा ना, उससे भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी डैडी। सुनो क्या है? कलेक्टर, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हारा टीवी तोड़ा है, हमसे क्यों मांग रहे हो? मदन जा बुला के ला पांडे जी को, बुला के ला सब लोगों को। श्याम सुंदर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आप बेकार में क्यों इस पागल फैमिली से बात कर रहे हैं? ए, अपने बाप को लेके यहाँ से दफा हो जा। क्या हो दफा हो जाए यहाँ से। जल्दी आ जा। प्रदीप, रणजी मैच में तुम्हें सेलेक्ट करके उस राजू को सेलेक्ट किया है। मेरा इंटरव्यू लेना आया है क्या? मैं कैसे? मेरा क्रिकेट कैरियर राजू की वजह से खराब हो गया, पानी की तरह पैसा भी बहाया। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ये राजू ही है। अब उसके मरने पर ही मेरे अरमान पूरे होंगे। भैया रुको, मैच शुरू होने वाला है। रणजी ट्रॉफी मैच में आज रणजी मैच के कैप्टन के नाम पे और हमारी ही जीत होगी, इसी बात पर बजाना शुरू करता हूँ। लगाकर पैंट पर घिसिए।
हाय प्रिया। हाय, तुमने तो कहा था रणजी मैच के कैप्टन तुम ही हो। क्यों तुम नहीं खेल रहे हो? दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुंबई टीम का इसीलिए स्कोर क्या है? 248 ऑल आउट हो गई है। ए प्रिया जल्दी चल, हमारी टीम खेलना शुरू कर देगी। हे राजू, ठीक नहीं किया। अब मेरा लड़कियां मजाक उड़ाने लगी हैं। क्रिकेट का मैं हीरो बनना चाहता था, मुझे ही तूने हकीकत में विलन बना दिया है। अब तू रहेगा या फिर मैं? रहने वाला मैं ही हूं। देखते हैं। वो बैट उठाए हुए ग्राउंड में क्यों आ रहा है? प्रिया बेकार की बातें मत कर। राजू एक्सेलेंट प्लेयर है, यहाँ की टीम का कैप्टन है। क्रिकेट बोर्ड को ये भी पता नहीं कि किसको सेलेक्ट करना चाहिए। ये हमारी टीम के लिए खेलेगा तो पब्लिक के सर फोड़ देगा। तो देख एक्सक्यूज मी, आई एम भरत, क्रिकेट कोच। आपने जो राजू के बारे में कहा मैंने सुना। पता है हमारा क्रिकेट बोर्ड हमेशा अच्छे प्लेयरों को ही सिलेक्ट करता है। वैसे क्या आप राजू की हिस्ट्री जानती हैं? 10 साल की उम्र में उसने बैट पकड़ा और आज वो तमिलनाडु क्रिकेट टीम का कैप्टन है। इसका कारण है क्रिकेट के ऊपर उसका जुनून। अब तो क्रिकेट ही उसकी मानो जान है। मैं सच कर रहा हूँ, एक ना एक दिन देख लेना राजू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बट वन थिंग, क्रिकेट बोर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। क्यों, क्या हुआ? बॉल क्यों नहीं डाल रहा है? काय को पंगा लूं? ठीक है, चल जॉगिंग चलते हैं। अंकल, मैं दीदी के साथ जा रहा हूँ। अंकल ने दीदी को बॉल मार दी। अंकल ने दीदी को बॉल मार दी। चल भाग यहाँ से। ओहो, हेलो, लोकल कॉल में बुलाने पर नहीं सुन रही है, एसटीडी कॉल में बुलाता हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ प्रिया? बहुत जोर से लग गई? यहाँ पे चोट लगी है या यहाँ पे चोट लगी है या फिर यहाँ पे? एक तो दोनों मुझे इतनी जोर से बॉल मारी, ऊपर से छू भी रहा है। डैडी! चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाएगी तो पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेगा? माफी मांगूंगा और क्या। अब तू ही मुझे टच कर रही है। प्रिया, तुम्हारी एक नजर में ही मैं लॉक हो गया। तुम्हारी हंसी मेरे दिल की गहराई में छा गई है। तुम्हारी चाल इतनी हसीन है कि तुम्हें तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं सब समझता हूँ, मेरे लिए आई हो। यस, मेरे लिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। आ गया? आज तो बिल्कुल सही समय पे आया है। ले 50, 100, 150, 200 भैया, ले रख। 100 रुपए काफी है ना? रख लेना, तुझे भी जरूरत है ना। तुझे और कौन देगा अगर मैं नहीं दूंगा तो? आज से पैंट, शर्ट, जीन्स, जूते, मोजे जो चाहे खरीद लेना।
सब खरीद लेना। भैया चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। अच्छा ठीक है, कुछ भी है, तू मेरा छोटा भाई भैया है। मैं चाहे कितने भी जन्म क्यों न लूं, तुम्हें ही मेरा बड़ा भाई बनना होगा। मैं भी चाहे कितने ही जन्म लूं, ये लव लेटर देने के लिए तुझे ही मेरा भाई बनना होगा। मैं कौन हूँ? मेरा भाई। और ये क्या है? ये है लव लेटर। दुनिया में जीने वाले हर बड़े भैया के लिए छोटे भाई का पहला कर्तव्य यही होता है। भाई के लिए जान देते थे उस जमाने में, लेकिन लव लेटर देते हैं इस जमाने में। दे देने यार। भैया पहले जो 3-4 लड़कियों को लव लेटर दिया था उन सब का क्या हुआ? उनसे कुछ नहीं हुआ है। मैं दूंगा तो नॉकआउट होगा, तू देगा तो वर्कआउट होगा। प्लीज। ये लेटर किसको देना है? सामने जो रहती है ना, प्रिया को। अरे बाप रे, क्यों रे, क्या हुआ? उस परिवार का हमारे परिवार से 36 का आंकड़ा है ना। दोनों परिवारों को एक करने वाला लेटर है ये लव लेटर नहीं है, लाइफ लेटर है। इस तरफ कहाँ जा रहा है? बॉल फेंकने जा रहा हूं। कौन सी बॉल? लव बॉल। आगे देखो। अच्छा भैया मेरा। वैसे ही भैया। ये क्या? ना तुम कॉलेज गई हो ना ये स्कूल गए, दोनों बैठे टीवी के सामने क्या कर रहे हो? टाइम हो गया ना, अब जल्दी निकलते क्यों नहीं? मम्मी, मेरे और गौतम के पेट में बहुत दर्द है। ये क्या? दोनों को एक ही वक्त पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? भूख एक साथ लग सकती है तो क्या पेट में दर्द नहीं हो सकता? हाँ, तू भी बोलना। हाँ माँ, हाँ दीदी, हाँ। देखा देखा कितनी जोर से है। नहीं, तुम दोनों मिलके मुझे पागल बना रहे हो। सुनिए मम्मी। क्या है? सुबह सुबह क्यों बेकार में चिल्ला रही हो? ये दोनों पेट में दर्द है क्या कि मुझे उल्लू बना रहे हैं? हाँ, मेरे पेट में भी दर्द है। कल रात तुमने जो खाने का सोडा डालकर खाना बनाया था ना, उससे मेरे भी पेट में दर्द है। चलो तीनों डॉक्टर के पास चल के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन? नहीं डैडी। बिल्कुल सही है। क्यों तुम्हें? नहीं डैडी नहीं। तो ठीक है, मैं जाकर कुछ टैबलेट्स भिजवा देता हूँ। तुम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखो। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे फोन करके स्कोर बताते रहना। अब कैसा पेट का दर्द? मैं जानता था तुम जितना जमीन के ऊपर हो मैं उतना जमीन के नीचे भी हूँ। जया, जया, अभी आई। आकाश कहाँ है? आकाश, स्कूल बस आने का टाइम हो गया है। यूनिफॉर्म भी पहना दिया है, बैग लिए बिना पता नहीं कहाँ चला गया। आकाश। तेंदुलकर अंकल, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसमें आज इंडिया को जरूर जीतना होगा। तुम्हें डबल सेंचुरी मारनी होगी, ओके? आज इंडिया को जीतना ही होगा, ठीक है ना? आकाश। अभी आया मम्मी। आकाश, तो अभी तक कमरे में घुस कर क्या कर रहा था? मम्मी आज मैच है ना, उसके लिए? उसके लिए स्कूल के लिए कट। क्या कहा? कट? मेरे ऑफिस से लौटने पर अगर पता चला कि तू स्कूल नहीं गया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। मम्मी क्लास में तो मैं ही फर्स्ट आता हूँ ना, आज एक दिन मैं स्कूल नहीं गया तो क्या होगा? रुक जा, अभी बताता हूँ। चल। पकड़ पकड़, चुपचाप स्कूल जा। पकड़। मुझे खाना नहीं चाहिए। आकाश रुक जा बेटे, रुक तो। सुनिए, आज वो अपना लंच बैग जान के नहीं ले गया, आप दे दीजिए ना। एक वक्त वो नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। आजकल उसे कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। ऐसे ही मारो। ओह शिट। ए राजू, आज बैट उठा के कहीं खेलने के लिए नहीं गया? ओह शिट। ओए, तो यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? स्कूल क्यों नहीं गया? कट। ओ, मैच है, तभी तो मैं भी सोचूं तेरे बाप ने देख लिया ना चमड़ी उधेड़ देगा। ये पिताजी जब देखो चिल्लाते रहते हैं।
हर घर में एक लड़का ऐसा पैदा हो जाता है। अच्छा, इन दोनों के साथ बैठकर तुम क्या कर रहे हो? मैच देख रहे हैं, कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? ये बताओ, क्रिकेट से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या कहा? क्रिकेट से मेरा क्या संबंध? उस जमाने में हम जो गिल्ली डंडा खेला करते थे, आज वो क्रिकेट बन गया है। मेरा पोता बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बनेगा, उसके बाद मैन ऑफ द मैच बनकर इस दादा का नाम रोशन करेगा। तब देख लेना सारे लोग हमारे घर पर आएंगे। हाँ जरूर। गाय भैंस चराओगे क्या? अरे चुप, वो जो सीरियल के बीच में डालते हैं ना, वो क्या है? ओ, एडवर्टाइजमेंट क्या? हाँ वही। तब हमारे घर में पैसों की बरसात होने लगेगी। ये क्या अंकल, ऑस्ट्रेलिया ऐसे खेल रही है? ये बैटिंग पिच है, ऐसे ही मारेंगे। आप देख लेना, हमारी टीम खेलने आएगी, चौके छक्के मारेगी। Just to take you through the dismissals of the day, Ramesh was the first to go, just an outsider, the keeper missing, but Warren Slips doing his job magnificently. Then it was Das' turn, who never really had a control over his back foot when he was turning the ball out. Hit wicket that put the skips in India. As if that wasn't enough, Sachin was playing a loose shot to be outside edge, got behind. Then Ganguly, who wasn't really had his footwork properly, was beaten all ends up to be caught behind. So India's back was broken in this moment. कहा भैया, मैच का क्या हुआ? इंडिया फुस हो गई भैया। अरे इन लोगन का खेल ही नहीं आवत। अरे हमारे हाथ में दिया होता तो हम चौका छक्का मार के जिता जाते। आज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैच में इंडिया टीम के खराब प्रदर्शन के कारण इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। आकाश को तुमने मैच देखने के लिए कहाँ भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा। कहाँ से आ रहा है? मम्मी, इंडिया हार गई। मम्मी, बोल आकाश, कहाँ गया था बेटे? क्रिकेट में इंडिया हार गई माँ। तू स्कूल क्यों नहीं गया? इंडिया हार गई माँ। तू ऐसे क्यों बोल रहा है बेटे? हाँ, कहाँ पे मैच देख के आ रहा है? सच बता, कहाँ से आ रहा है? बता, कहाँ पे टीवी देख के आ रहा है? बता, टीवी कहाँ देख के आ रहा है? तूने मैच कहाँ देखा? सच बता। तूने ये सब बता। अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को तू बिगाड़ रही है। बच्चे के साथ साथ लगता तू भी पागल हो गई है। मुझसे वादा किया था ना कि इंडिया जीत जाएगी, तो फिर आज क्यों इंडिया हार गई? अंकल, क्यों इंडिया हार गई? क्यों अंकल हार गई? क्यों अंकल हार गई? इंडिया हार गई। 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 तेरी मम्मी आई है। एक बार अपने मुंह से मुझे मम्मी कह के बुला दीजिए। अब हम तुझे नहीं आकाश मर गया। आकाश हम सबको छोड़ के चला गया। तू भी उस आकाश की तरह मर मत जाना बेटे। मेरा सब कुछ तू ही है। रुक जा, बैट लेके कहाँ जा रहा है? आवाज नहीं करना, मैं बैट को जलाने जा रहा हूँ। ऐसा मत करना, ये बैट उसकी जान है, जा वहीं रख दे। मेरे बेटे के बीच में तुम टांग मत अड़ाओ। मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाना चाहता ये हूँ। क्या बोल रहा है?
मैच के चक्कर में आकाश का क्या हाल हुआ जानते हो ना? वैसा ये नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे सुन, वो तो बच्चा था, नादानी कर गया, उसके लिए क्या ये भी वैसा ही करेगा? राजू मेरी तरह बहुत हिम्मत वाला है। बैठ ला, मैं रख देता हूँ। अब अगर तुमने कुछ बोला तो जान से मार डालूंगा, समझे? दादू, मेरा बैट कहाँ है दादू? हाँ, यहीं कहीं रखा होगा, तू जाके सो जा। यहाँ तो कहीं भी नहीं है दादू। अरे दूसरा बैट खरीद लेंगे, तू जाके सो जा। मुझे दूसरा बैट नहीं चाहिए दादू, मुझे तो मेरा वही बैट चाहिए। वो बैट तो तेरे पिताजी ने जला दिया। पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं। राजू, मत छूइए मुझे। तेरे अपने बाप को क्या इतना भी हक नहीं है बेटे? तू भी आकाश की तरह कुछ ना कर बैठे, इसीलिए आपने मेरा सपना ही जला दिया। कहीं तू मेरे लिए सपना न बन जाए, इसलिए जला दिया। मुझे समझने की कोशिश कर बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। चल बेटे, घर चल। आपने जी मेरा बैट नहीं जलाया है, मुझे जला दिया है। राजू, हेलो, 2 दिन से तुम घर नहीं गए, ऐसी क्या बात हो गई? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। मेरे लक्ष्य को समझने वाला उस घर में कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनो, हमारे देश के जितने भी माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लक्ष्य को नहीं समझते हैं। वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। एकदम सही कहा, मेरी भी यही पॉलिसी रही है। घर में से पैसे चोरी करके मैं कोलकाता के मैच में गया। वहां मैंने सचिन तेंदुलकर से ऑटोग्राफ लिया और जब घर आया तो पिताजी ने हाथ जला दिया। पर मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास वो ऑटोग्राफ वाला बैट था। अब पिताजी ने मेरा वो बैट ही जला दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें नया बैट ला कर दूंगी। वो तो मैं भी खरीद सकता हूँ। उस बैट पर सचिन का ऑटोग्राफ था। तुम क्या वैसा बैट ला के दे सकती हो? बस चली आई मुझे समझाने के लिए कि मैं घर चलूं। जिस पे गुजरती है वही जानता है। Oh my God! मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तो तुम खुश हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? ये वाला बैट तुम्हें कहाँ से मिला? सचिन का ऑटोग्राफ है इस पे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो तो चेन्नई आया भी नहीं है। यस, 8:30 की फ्लाइट से सीधे मुंबई चली गई। 10:30 को तेंदुलकर से ऑटोग्राफ लिया। 11 o'clock मुंबई एयरपोर्ट, 12 o'clock फ्लाइट टेक ऑफ, 1:30 चेन्नई एयरपोर्ट, 2 o'clock तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। That's all, simple. You? Hey? Yeah! I got it! I got it! I got it!
प्रिया, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट प्रिया, थैंक्स, थैंक्स प्रिया, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट प्रिया। दैट्स ओके। मेरी प्रिय प्रिया, कल सुबह सुबह बिना भूले देवी थिएटर के पीछे, नहीं वहां तो बहुत भीड़ रहती है, मेन सब्जी मंडी के पीछे, तू वहां मिलना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बीच पर आकर मुझसे मिलना। लेटर लिखते ही मेरा भाई एकदम से आ जाता है। भैया बॉल। ए, तूने इसे क्या समझ रखा? ये क्रिकेट बॉल है भैया। इस बॉल में प्रिया का जवाब आया। ये बात है, दिखा, मैंने कहा था ना प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है। इसलिए उसने फौरन जवाब भेज दिया है। सुन, जब बड़े पढ़ते हो तो छोटे को नहीं देखना चाहिए। चल फुट, पकड़ बॉल। हाँ हाँ, रणजी मैच में जीत के लिए मेरी ओर से बधाई। इंडियन टीम में भी तुम्हें खेलना होगा, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी प्रिया। ब्रदर, क्या वर्कआउट हो गया ब्रदर? प्रिया को सिर्फ मुझसे ही प्यार है मैंने सोचा था, पर उसे तो हमारे पूरे परिवार से प्यार है। अच्छा? देवर क्रिकेट में जीते ऐसी तेरी भाभी की बहुत इच्छा है। ऐसी भाभी तुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। मैं चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लूं, वही मेरी भाभी बनेंगी। ये तू अभी से कमिट क्यों कर रहा है? अगले जन्म में राखी सावंत मिल गई तो? भैया ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। ठीक है ठीक है, मुझे कल अर्जेंट प्रिया से मिलना है, इसलिए भैया 100, 200, 300, 400, 500। मेरी प्यारी प्रिया, कल सुबह सुबह मुझे बीच पर आकर मिलना। क्यों रे, तू भाई है या अपने भाई का भड़वा? हाँ, अपने भाई के लिए तूने क्यों बॉल भेजी? तुम दोनों भाई मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? हाँ, एक लड़की के मन को न समझकर अपने आप को मत कहते हो। तेरा भाई प्यार करना चाहता है तो उसे बोलने देना। तू बीच में कौन होता है? It's ridiculous। तो बार बार मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? मुझसे बातें क्यों की? और अब यहाँ पर मुझे सब बोलने के लिए कह रहा है। तो प्यार का मतलब भी समझता है? जबरदस्ती का प्यार प्यार नहीं होता है, वो कुछ और होता है। तुम्हें मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि तुम इनोसेंट हो, अच्छे खिलाड़ी हो। एक पल में ही ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने अपने भाई के लिए। इम्पॉसिबल, इट्स माई मिस्टेक। मैं ही पागल हूँ, बहुत बड़ी पागल हूँ। प्रिया, इट्स ओवर, इट्स ओवर। अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
हाथ हटा। हे, रुक जा। तू कहां जा रहा है? भगवान की पूजा करने जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भगवान कहां से आया है? मैं जानता हूं तू प्रिया को फॉलो कर रहा है। जानता है ना। क्रिकेट में बड़ा आदमी बनने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन तू मेरा दुश्मन बन गया और अब तूने मेरी जिंदगी में भी दखल देनी शुरू कर दी। ये ठीक नहीं है, दूर हो जा। प्रिया कौन है जानता है ना? उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। बात सुन, जिंदगी में आज तू एक फैसला ले ले, या तो क्रिकेट या फिर लव। दो नाव में अगर पैर रखे तो तू जिंदा नहीं बचेगा। हे सुन, तू दारू मारता है क्या? कभी कभी। हाफ मारता है या क्वार्टर? क्वार्टर। अब से पूरी बोतल पीना, क्योंकि जो तूने दो चीज कही ना, दोनों मेरी हैं। समझ गया ना? चलता हूं। ए, याद रखना। ए, क्या है राजू? सर, सॉरी सर। क्या हुआ? क्या बात है? वो आपकी कार का शीशा तोड़ने के लिए और इनको बॉल मारने के लिए ले लीजिए सर, आपके लिए ही है। मेरे लिए? आज आपका वेडिंग डे है, इसीलिए लाया हूँ ये रोज रोज। ये बात तुम कैसे जानते हो? सिर्फ इतना ही नहीं जानता सर, हाँ। आपका बर्थडे, आंटी का बर्थडे, हाँ। और गौतम का बर्थडे, हाँ। और हमारी प्रिया का बर्थडे। अब सॉरी सर, मतलब आपकी डॉटर का बर्थडे। मैं ये सब जानता हूँ सर, उसी के लिए रोज। ले लीजिए सर। काहे का फैंटास्टिक? इसके पिताजी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, इसलिए सारी डिटेल्स मालूम है। इसमें फैंटास्टिक की क्या बात है? डैडी। ओके 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 सर, बाय। ओके सर, सॉरी सर। सॉरी बोल दिया ना, अब हाथ मिला लो। अपना हाथ दीजिए। ऐसा हाथ मिलाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, हाथ ला, हाथ ला, हाथ ला ना। कल वो पागल गुलाब का फूल लेकर मेरे पास फिर आया था। मैंने उसके हाथ में ऐसे हेयरपिन चुभाई, उसका चेहरा देखने लायक था। चल अब छोड़ ना यार। प्रिया, मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगी? प्रिया, मैं वहां इंतजार करती हूँ। रुको प्रिया, उस दिन जब तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं उस प्यार को नहीं समझ पाया, लेकिन आज तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है। पागलों से हमेशा 10 कदम दूर रहना पड़ता है। अब अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, याद रखना। प्रिया, अगर तुम मेरा प्यार ठुकराओगी तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। तेरे जो जी में आए कर ले। प्रिया। प्रिया, अब भी तो उससे नफरत करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हकीकत में मर जाए? वो सिर्फ नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्रिया, यहाँ देखो प्रिया, मैं पेट्रोल छिड़क रहा हूँ। मैंने पेट्रोल छिड़क लिया प्रिया। मेरी बात सुनो, आग लगाने वाला हूँ। प्रिया, अभी तक जो मैंने किया वो मजाक हो सकता है प्रिया, लेकिन अब जो कर रहा हूँ वो हकीकत है। मैं सच में मर जाऊंगा प्रिया।
नहीं कौन उल्लू का पट्टा अपना काम कर गया। अपने बाप बाल बच गया। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा प्रिया, मैं तुमसे बिछड़कर कभी नहीं मर पाऊंगा। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। भैया भैया, उस दिन आपको आग लगाने वाला और कोई नहीं था। जो लीग मैच नहीं खेल पाया था ना प्रदीप, उसी ने लगाई। वो इस वक्त कहाँ है? रेस्टोरेंट में है। तूने मेरे ऊपर आग क्यों फेंकी? बोल। नहीं समझा? तुझे जिंदा जलाने के लिए ही। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? जब तक तू जिंदा रहेगा मैं टॉप क्रिकेटर नहीं बन सकता, और प्रिया भी मुझे नहीं मिलेगी। अगर तू मर गया तो ये दोनों मैं पालूंगा। हे, मेरे मरने पे तू क्रिकेट में भले ही जीत सकता है, लेकिन प्रिया के प्यार को तू नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। वो तो तुझसे नफरत करती है। उस नफरत में भी प्यार है, और ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। और अगर सचमुच में उसकी नफरत को मैं जान गया तो तुम मुझे मत मारना, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। राजू, सॉरी यार। हेलो, एतिराज कॉलेज, कैन आई स्पीक टू द प्रिंसिपल प्लीज? जय किशन। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम वेटिंग टू सी यू। आपकी कॉलेज के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, जस्ट ए स्मॉल रिक्वेस्ट। मेरी बेटी प्रिया को शी इज हैविंग फीवर, इसलिए एक दिन की छुट्टी दे देंगी तो आप चाहें तो मैं लीव लेटर दे दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अनीता, ये क्या? प्रिया और गौतम कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? वो ऐसे ही रहेंगे। बच्चों को पेट में दर्द है, बुखार है, वो आज खाना नहीं खाएंगे। आप क्या बड़े डॉक्टर हैं? क्यों, मैं दिखने में डॉक्टर नहीं लगता हूँ क्या? स्टेथोस्कोप लगाऊं तो डॉक्टर लगूंगा? मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और हम सबके सब बैठकर टीवी देखेंगे। वो किस लिए? किस लिए क्यों? आज साउथ अफ्रीका और इंडिया का सॉलिड मैच है। वो छोड़ के क्या बच्चे स्कूल जाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी मैंने उनके स्कूल के प्रिंसिपल से छुट्टी मंजूर करवा ली है। वी आर गोइंग। ये किताब वगैरह लेकर तुम लोग कहाँ निकल पड़े? कॉलेज। व्हाट नॉनसेंस। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और तुम लोग टीवी देखना छोड़ के, और ऊपर से मैंने भी तुम्हारे प्रिंसिपल से छुट्टी मंजूर करवा ली। नहीं डैडी, आज इंडिया हार जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? आज के मैच में सचिन नहीं है, हाथ में चोट लगी है, द्रविड़ भी नहीं है, सहवाग भी नहीं है, ऐसे में मैच कैसे जीत पाएंगे? यानी इंडिया जीतना चाहिए, और इसलिए तुम दोनों के दोनों खाना भी नहीं खा रहे हो? यस डैडी, आज अगर बिना खाए व्रत रखेंगे तो शायद इंडिया जीत जाए, ऐसी एक छोटी सी उम्मीद है। नो बेबी नो, दिस इज नॉट द वे। बैठो। अनीता, नाश्ता लगाओ। बैठो। गौतम, बैठो। ओफो, नाश्ता लगाओ। आज हम तीनों बैठकर टीवी देखेंगे। डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगी। नो डैडी। मैं बोल रहा हूं ना,
इंडिया जीतेगी। सब्जी डालो। प्लीज डैडी। डालो भी। मुंह No, खोलो। no. प्लीज, इंडिया को जिताना है कि नहीं? जल्दी निकलो। लिसन, आज इंडिया जीतने वाली है। क्यों डैडी, आप ज्योतिष विद्या जानते हैं? यस, एज लॉन्ग एज क्रिकेट गोज, मुझे क्रिकेट के बारे में अच्छी जानकारी है। हाँ। वो कैसे? आज तुम दोनों घर में बैठकर मैच देख रहे हैं। करेक्ट 5 o'clock मैं ऑफिस से फोन करूंगा और फोन पर मुझे इंडिया जीत गई ऐसी न्यूज मिलनी चाहिए और फौरन हम सब मिलकर, तुम नहीं आओगे तो चलेगा, वी आर ऑल गोइंग दिस इवनिंग फॉर जैंग 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 जैंग। कहां जा रहे हैं? वाटरफॉल। वाटरफॉल्स। प्रताप स्पीकिंग। बैटिंग अभी तक 250 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। इन टुडेस मैच साउथ अफ्रीका विल विन, इंडिया शुड लूज। प्रताप, आज इंडिया को जीतना होगा। इंडिया हैज टू विन टुडे। साउथ अफ्रीका जीते उसके लिए हेवी बैटिंग लगाई जा रही है। नो 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 नो, इंडिया को यह मैच जीतना होगा। उसकी वजह से हमारा 25 करोड़ का लॉस होगा। आई डोंट केयर अबाउट द लॉस। आज मेरी बेटी जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए इंडिया को जीतना होगा। गो डू इट। हेलो, किशन हियर। Hi Kishan, this is Chopra here. यस सर। I want South Africa to win today's match, okay? नो नो सर, दिस मैच इंडिया इज गोइंग टू विन। Is that Kishan? यस, किशन स्पीकिंग। Okay, then what about the bet? नो 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 नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डाउन 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 पेमेंट। Down payment. डाउन पेमेंट इंडिया जीतनी चाहिए। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वनडे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की धुआंधार बैटिंग के कारण इंडिया ने 7 विकेटों से एक खूबसूरत जीत हासिल की है। प्रिया, पीछे पीछे वो आ रहा है। कौन वो आ रहा है? ये क्या प्रिया इस तरह से वो करके बोल रही है? तो तू ही बता, फ्रॉड को क्या कह के बुलाएंगे? क्या बात है, तू इस तरह क्यों बोल रही है? तुमसे वो इतना प्यार करता है कि उसने खुद को जला लिया था। हाँ तो क्या हुआ, अभी तो जिंदा ही है ना, मरा थोड़ी है। वो एक नंबर का अय्याश है। ये क्या बोल रही है? क्यों भिड़ो? कौन है तू? हाँ, मुझे नहीं जानते। तुझे मैंने कहीं देखा भी नहीं है, फिर कैसे जानूंगा? भिड़ो, मुझे आगे से देख ले, पीछे से देख ले, जैसे भी देखना है देख ले। मैं खोली वाला राम हूँ, तू बसंत नगर वाला राजू है ना? सही कहा ना? मेरा नाम तू कैसे जानता है? हाँ, वाह भिड़ो, मेरा नाम सिर्फ मेरे मोहल्ले तक ही मशहूर है, लेकिन तेरा नाम तो पूरे शहर के लोग जानते हैं। हाँ, तू बैट उठाए तो क्या घुमा के मारता है यार। कोई बॉल तू चौका मारता है, कोई बॉल तू छक्का मारता है, लेकिन मैं कोशिश करूँ तो कुछ नहीं होता है। बेकार की बड़बड़ मत कर, तू यहाँ से निकल, चल चल भाग यहाँ से। अरे इधर क्या देख रही हो? क्या हुआ, आंखें आई है क्या? और बताओ भिड़ो। देखा सुधा, शहर के सारे गुंडे इसके दोस्त हैं। भाग तो यहाँ से। ऐसा क्यों सोच रही है? हो सकता है वो उसका फैन हो, क्योंकि वो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो है। उसके लिए तेरा ही सर्टिफिकेट देना काफी है क्या? हाँ? भिड़ो, क्या तुम ही सिक्सर मार सकते हो? मैं भी सिक्सर मारता हूँ, तुम वहाँ देखते रहना। अच्छा मैं चलता हूँ। भिड़ो, तुमने जैसा बोला था वैसा मैंने सिक्सर मार लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने कुछ नहीं, मेरा दोस्त है। मदद कीजिए, मैं पकड़ के भाग गया। रुक जा। अरे अरे वो लड़की मुझे भी चोर समझेगी। रुक रुक, रुक, अरे रुक रुक रुक, अरे सीधा चलता रहे, बाद में मिलते हैं। रुक जा। रुको यार। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ बेटी? सर, इसका दोस्त मेरी चेन लेके भाग गया। दोनों चोर हैं। ये सब क्या है? शर्ट है। मजाक सूझ रहा है? कौन था वो, बता। खोली में रहने वाला रामू पार्टनर है। वो ऐसा कुछ नहीं हो। कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ।
नाम जानता है, गांव जानता है, फिर भी मना कर रहा है। उल्लू का पट्टा समझा है? संभाल के। छी प्रिया, चीन गई तो जाने दे, बेचारे का बड़ा अपमान कर रहे हैं। तू चुप रह, ऐसा करने पर ही इन्हें अक्ल आएगी। सर, इसे स्टेशन ले जाकर अच्छी पिटाई कीजिए। अरे प्रिया, प्रिया अगर ये लोग मेरी पिटाई करेंगे तो मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा प्रिया। ओए, चल मैं तुझसे वहीं रन लगवाऊंगा, चल। मैच होगा। हाँ, अरे चलना। प्रिया, क्या मेरे पोते को पुलिस ने पकड़ लिया? जल्दी चल वहाँ। मारो, जोर से मारो। इस तरफ, इस तरफ। सॉलिड मार लगनी चाहिए। जल्दी चलो। अरे रुको 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 रुको। हाँ, जोर से मारो, अब मारो। छक्के छूट जाने चाहिए। ओहो, मारो, मेरे पोते को मार रहे हैं। मारो, जल्दी चलो। जोर से मारो, मारो। हाँ, कैच। कैच कैच कैच। अरे कांस्टेबल, ये कैच नहीं पकड़ पा रहे हो तो केस कैसे पकड़ोगे? ऐसा मत बोलो। दादा, हाँ, ये पुलिस स्टेशन है या मेंटल हॉस्पिटल? है। राजू, गुड बैटिंग। पिताजी, मेरे पोते ने क्या किया? मैं हूँ पांडियन, क्रिकेट पांडियन। क्या क्रिमिनल पांडियन? अरे चुप, क्रिकेट पांडियन कहा। सॉरी सर, चमड़े की जबान है, फिसल गई। हाँ सर, आप ही उस रतन की पिता हैं? हाँ, उसका नाम रतन नहीं है, मेरा पोता है राजू। अरे बापू, हाँ। चुप रहो। इंस्पेक्टर जी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों बुरा मानने लगा? मैं बुरा मानूं? वैसे यहाँ क्या गलती हुई है? देख लिया, पुलिस स्टेशन में कोई गलती नहीं हुई है ऐसा कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। चुप कर। देखिए, मेरा पोता गलती से भी कोई गलती नहीं करता है, कोई जुर्म नहीं करता है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूँ, राजू के बारे में मैं जानता हूँ। ये बुद्धिशाली है, इसका खेल मैं बड़े चाव से देखता हूँ। मैं इसका फैन हूँ। मतलब आप पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं? चुप करना। इंस्पेक्टर भैया, मेरे पोते ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। इतनी जल्दी छोड़ दूंगा क्या? अभी 4 ओवर बाकी हैं। खेल पूरा होने के बाद ही भेजूंगा। आप लोग जाइए, उसे सम्मान पूर्वक भेजूंगा। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमें यहाँ से घर भेजकर तुम उसकी पिटाई करोगे। सर, आपने केस बुक कर दिया हो तो बोलिए, हम फाइन भर के अपने बेटे को यहाँ से ले जाते हैं। इतनी अच्छी औलाद के होते हुए तुम क्यों फाइन भरोगे? तुम्हारे बेटे से मिलने पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। स्पोर्ट्स कोटे में सेलेक्ट होने के लिए इस क्रिकेट पांडियन ने सोचा था, पर तुम्हारा बेटा स्पोर्ट्स के लिए ही पैदा हुआ है। वैसे मेरा भी एक लड़का है, झंडू है। उसे ना क्रिकेट खेलना आता है, ना कबड्डी खेलना आता है, बास्केटबॉल भी नहीं आता है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई बोल के किताबों में ही घुसा रहता है। लेकिन एक न एक दिन मैं उसे अपने ही शू से क्या हुआ सर? ये मेरा शू है सर। सॉरी सर। सर आप जाइए, दादाजी आप इन्हें ले जाइए। राजू चलो बेटे। राजू वहीं रुक जाओ। बैट चाहिए? हाँ बैट। इसी के साथ में एक ऑटोग्राफ भी दे दीजिए ना। आपको जब भी टाइम मिले बोलना, हमारा स्टेशन और तुम्हारी टीम का एक एक मैच हो जाए। ओके। मारिए मारिए, आप मार सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर तो क्या हुआ? ये लीजिए। देख राजू, आप तो जिसके चाहे बॉल मार, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है ना वो तुझे बचा लेंगे, ठीक है? अरे राजू वापस आ जा। वो चेन कहाँ है? ये रही। मजाक सूझ रहा है।
अब बता कहाँ है वो चेन? ये रही। नहीं अंकल, अभी तक वो चेन नहीं मिली। ओके, मैं बाद में कॉल करूंगी। प्रिया, मेरा उस चोर के साथ कोई संबंध नहीं है प्रिया। वो कौन है मैं ये तक भी नहीं जानता हूँ। ये चेन तुझे कहाँ से मिली? वो कौन है उसे ढूंढकर उससे लड़ाई करके लेकर आया हूँ। तूने उसे मारा और मैं इसका विश्वास करूं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। तू इस तरह की और कितनी कसमें खाएगा? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ प्रिया, कसम खाता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, कसम खाता हूँ। तुम्हें मैंने इस दिल में बसा रखा है प्रिया, इसकी भी कसम खाता हूँ। लगता है तुम्हें पागल खाने पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सच प्रिया, मैं पागल ही हूँ। तुम्हारे लिए मैं पागल बन गया हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। लुक, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। प्लीज आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब तो मुझे तुम कर रही हो प्रिया। मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। उस दिन तुमने मुझे तमाचा मारा, वो मेरे गाल पर नहीं बल्कि दिल पर छप गया है। लुक, गड़े मुर्दे उखाड़ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। एक बार कमान से तीर छूट गया तो छूट गया। मुझे फिर से रिझाने की कोशिश मत करना। आई हेट यू। एक्सक्यूज मी। ओह, आप हैं? अच्छे तो है ना? कोई भला कैसे अच्छा रह सकता है? लड़कियों के मन के पत्थर के ही होते हैं। लड़कों के मन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? कम से कम आप तो उसे समझाइए। प्रिया बहुत जिद्दी लड़की है, अब उसका मन बदलना समझ लो बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो आपका उसके पीछे घूमना बेकार है। ठीक है, तो कम से कम तुम तो पढ़ो प्लीज। तुम्हारा दिल पत्थर का है या नहीं देखते हैं, पढ़ के देखिए। डियर सुधा, मैं रोजाना तुम्हें देखता हूँ। वो घमंडी प्रिया तुम्हारे साथ होती है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ। हम यहाँ से भाग चलते हैं, भागकर कहीं शादी भी कर लेंगे। तुम्हारा प्यार। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, कम ऑन, कम ऑन। मेरे पोते ने क्या गलती की है? लव लेटर दिया, पसंद आए तो रख लेना, पसंद नहीं आए तो वापस कर देना। उसका हाथ तो नहीं पकड़ा ना? अच्छा, ऐसी भी कोई इच्छा है? हाथ पकड़ना चाहते हो? पकड़ के दिखाओ, हाथ काट दूंगा। हाथ काटेगा? तेरा भी हाथ नहीं रहेगा। बापू, तू कुछ मत बोल। इस तरह आप लोग अगर आपस में ही झगड़ा करते रहेंगे तो इस कॉलोनी में हम और हमारे एसोसिएशन का क्या काम रह जाएगा? सुनो श्याम सुंदर, तुम्हारे लड़के से डरकर हम सब यहाँ पर अपने अपने घर खाली नहीं करेंगे। अब तुम अपना फ्लैट खुद खाली करोगे या हमें खाली करवाना पड़ेगा? ऐसा इन सब की राय तुम भी है। तो चलोगे ना? बापू क्वाइट सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अगर आप इस फ्लैट में रहना चाहते हैं तो आपको अपने बेटे को इस फ्लैट से बाहर निकालना होगा। वो इस कॉलोनी में नहीं रह सकता है। इतना ही नहीं, इस कॉलोनी के आसपास भी वो फटकना नहीं चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? देख लिया ना, हो गई तसल्ली। सबके सामने तूने आज अपमान करवा दिया। तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से। आज से मैं समझूंगा कि मेरा एक बेटा मर गया। ये तू क्या कर रहा है? बापू, आज तुम बाप बेटे के बीच में कुछ मत बोलना। तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से। ए राजू, कहाँ जा रहा है? रुकना। इस फ्लैट में हम लोग नहीं रह सकते, ऐसा फैसला लिया है। किसने फैसला लिया? क्यों, ये यहाँ के काउंसलर हैं? ए, बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। रुक जा, मेरे भाई को बाहर क्यों निकाला? क्यों राजू, तुझे फ्लैट खाली करने के लिए किसने कहा था? इन लोगों ने। ये लोग क्या कोई तोप का गोला है? भूकंप आने पर भी घर का एक एक सामान साथ में लेकर आराम से अपने घर खाली करते हैं। इनके कहते ही खाली कर दें क्या? मुझे बोल के देखो, खाल उधेड़ दूंगा। हेलो, तू क्या बहुत बड़ा गुंडा है जो एसोसिएशन को धमकी दे रहा है? ईव टीजिंग कितना बड़ा अपराध है जानता है ना? तेरे भाई ने इससे भी घिनौना काम किया है। सुधा को उसने घर से भाग के आने के लिए लव लेटर लिख के दिया है। लव लेटर देने में ऐसी कौन सी बड़ी गलती है? लव लेटर देना मर्द की एक बेसिक क्वालिफिकेशन है।
लव लेटर न देने वाला कोई मर्द हो तो उसे जो सिग्नल पर भीख मांगती फिरती है ना, वो भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, तुम लड़कियां ड्रेस क्यों पहनती हैं? खुद निहारने के लिए? हम जैसे मर्दों को रिझाने के लिए। कोई लड़की सुंदर सा ड्रेस पहन कर जाए और कोई उसको निहारे नहीं तो वो कितना फील करेगी पता है? ऐसे फील करना अच्छी बात है क्या? हम में से कोई फील नहीं करेगा। कमीनी हरकत करके अब लॉजिक झाड़ रहा है। कमीनापन क्या है? किसी को लव लेटर देना? यहाँ जितने मर्द बैठे हैं उनमें से किसी ने भी कभी कोई लव लेटर नहीं दिया ऐसा बोल कर दिखाए? या तो इन्होंने लव लेटर दिया होगा या किसी और का लव लेटर देने पर मार खाई होगी। किसी को लव लेटर देना संवैधानिक अधिकार है। इस देश में बिना राशन कार्ड के तो रह सकते हैं, लेकिन लव लेटर के बिना कोई नहीं रहेगा। देखा, तालियां बज रही हैं। इन सब ने लव लेटर दिए होंगे इसलिए बजा रहे हैं। प्यार की इज्जत देख लिया आपने पांडे जी? वो लव लेटर देने के लिए मैं नहीं कहा था। अब बोलो क्या करोगे? हैं? ये कौन सी नई कहानी है? नई कहानी नहीं है, सच्चाई है। सुधा से मैंने टाका भिड़ाने की कोशिश की थी, इसलिए लव लेटर देने के लिए कहा था, लेकिन राजू ने खुद फंसकर मुझे बचा लिया। उल्लू के पट्टे, तेरी वजह से मैंने उसको मार के भगा दिया। उस बेचारे को कितना अपमान झेलना पड़ा। नहीं अंकल, मत मारिए इन्हें। इन्होंने लेटर भेजा है, मैं नहीं जानती थी। मैंने बेकार में यहाँ कंप्लेंट दे दी। आई एम सॉरी। मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। पिताजी, आखिर में मैंने बाजी मार ही ली। तुमने मेरे पोते के बारे में गलत बोला ना। मेरा पोता शेरों का शेर है। अब बोलो, यहाँ पर तुम लोगों को रहना चाहिए या फिर हम लोगों को रहना चाहिए? मीटिंग 9:11 हो गई। वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ। Congratulations. थैंक यू। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, आपकी विल पावर पर मैंने बहुत कुछ सुना और देखा था। आज आपसे मिलकर उसका एहसास भी हो गया। प्लीज सिट डाउन। It's okay. बैठिए। ग्लैड टू मीट यू। हाय टू सर। 5 वर्ष पहले जब बम ब्लास्ट का भयानक हादसा हुआ था, उसमें आप नहीं बचेंगे ऐसा लगा था। पर आपका आत्मविश्वास कमाल का है। इससे भी ज्यादा इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में आप मेंबर बने, इस बात से हमें बहुत खुशी हो रही है। अब आप अच्छे से अच्छा प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर सिद्धार्थ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का मेरे ऊपर अटूट विश्वास है। मेरा लक्ष्य भले ही एक सपना है, लेकिन उस सपने को साकार करूंगा। कुछ सालों से इंडिया की हार का कारण खिलाड़ी नहीं है। कौन है इसका पता लगा लिया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? फाइन, आई एम दिलीप कुमार। मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। पहले आप क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इनफैक्ट मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। 1 मिनट, बाय द वे कंग्रेचुलेशन सर। अब आप क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी में वन ऑफ द डायरेक्टर्स है, इसीलिए कह रहा हूँ। हो, इतनी जल्दी आप जान गए? आप मेरे फैन नहीं हैं। यू आर माई फॉलोअर, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। मेरा बेटा भी क्रिकेट प्लेयर है। हाँ, बोलिए। लिस्ट में तो उसका नाम है। अब अगर आप चाहेंगे तो वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी मैं अपने रिकमेंडेशन से तुम्हारे बेटे को क्रिकेट टीम में खिलाऊं? यस सर। इससे तुम्हारे बेटे के फ्यूचर से ज्यादा तुम्हारे बिजनेस का फ्यूचर अच्छा रहेगा। यस सर, यस सर। मैच फिक्सिंग करेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। हैं? हम 50-50 कर लेंगे सर। हो, वैसे आप कौन सा बिजनेस करते हैं? एक्सपोर्ट बिजनेस। क्या एक्सपोर्ट? लेदर। लेदर? हाँ। यानी इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना? लुक, सिर्फ काबिल खिलाड़ी ही इस क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाएंगे, समझे? उसी के लिए मैं आया हूँ। ये क्रिकेट का खेल पैसों वालों का खेल नहीं है। एक आदिवासी को भी अगर ट्रेनिंग देकर क्रिकेट खिलाएंगे तो वो सेंचुरी लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर पावर होगी। पत्थर ढोने वाले को अगर ट्रेनिंग देकर क्रिकेट खिलाएंगे तो 100 कैच पकड़ेगा, क्योंकि उसे प्रैक्टिस होगी। लेकिन तुम्हारे जैसे अमीरजादे ऐसे सामर्थ्यशाली होनहार लड़कों का अंदर आने से रोक देते हैं, और इसी की वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। ये रफ्तार अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तुम्हारे बेटे में ये रफ्तार है? ऐसी रफ्तार मेरे बेटे को नहीं चाहिए। मेरे पैसों की रफ्तार इससे भी जोरदार है। पैसे बाउंड्री ही नहीं, हर सीमा पार करना। बेचा, अपने पैसे पर दोनों बाप बेटे कुंडली मारकर बैठे रहना। जा। सर, आप और यहाँ? ये बॉल किसने मारी थी? मैंने सर, सॉरी। नो, एक अच्छे बैट्समैन की पावर को समझ गया हूँ। वैसे तुम? मेरा नाम है राजू, रणजी टीम में खेल। नाइस टू मीट यू। अच्छा, ये नाचीज क्या तुम्हारे साथ खेल सकती है?
धन्यवाद। हेलो सिद्धार्थ, मैं हेमनाथ बोल रहा हूँ। वर्ल्ड कप मैच में मेरा बेटा हिमेश क्रिकेट खेलना चाहता है। प्लेयरों को आप ही चुन रहे हैं ना? मेरे बेटे को ओके कर दीजिए। स्विस बैंक में मैं आपका एक नया अकाउंट खुलवा दूंगा। कैश चाहिए तो कैश भिजवा देता हूँ। हेलो, मैं साईनाथ बोल रहा हूँ। कंपनी के विज्ञापनों के लिए बेटे की क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर चाहिए, तभी तो हमारा प्रोडक्ट फेमस हो पाएगा। कुछ भी करके वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में मेरे बेटे का नाम देना होगा, और अगले साल मैं तुम्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दूंगा। ओके? मैं राय बहादुर बोल रहा हूँ। आपका खाली बोलना ही काफी होगा। मेरा बेटा वर्ल्ड कप क्रिकेट में सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्ट कर रहे हैं और वो वर्ल्ड कप खेल रहा है। हेलो। अपुन सैयद बोल रहा है। हाँ सैयद भाई, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। इस वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान जीतना मांगता है, ऐसा हमारे लोगों ने डिसाइड किया है। उसके वास्ते तुम्हारा मदद चाहिए। सैयद भाई, जैसे आप सोच रहे हैं सिचुएशन वैसी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सिविल ड्रेस में बहुत सारे स्पाइस घूम रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, वैसे तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन सबको अनदेखा कर देता हूँ। मुझे तुम सिर्फ यही एक पॉइंट बताओ सैयद भाई, ये न्यू प्लेयर, नया लड़का है कौन, कहाँ रहता है? नमस्कार। अगली त्रिकोणीय वनडे क्रिकेट श्रृंखला में जिस टीम का ऐलान हुआ है, उसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने रणजी में ओपनिंग करने वाले बैट्समैन राजू का नाम भी शामिल किया है। हाँ प्रताप। यस सर। अपना नया लड़का जो है ना राजू, उसे फौरन मिलना है। नाउ। ओके सर। ले आओ। अब अरे राजू। सर। हाउ आर यू मैन? फर्स्ट माई हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। हाँ, एक ही दिन में विद इन 24 आवर्स इन सभी स्क्रीन पर छा जाओगे, इंक्लूडिंग बिग स्क्रीन एंड ऑल्सो द सैटेलाइट। आई एम हैप्पी टू यू माई बॉय। हे, तुम भारत देश के लिए खेलने जा रहे हो, इसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही पता है? से थैंक यू मैन। थैंक यू सर। तुम इस मैच में सेंचुरी लगाओगे, जरूर लगाओगे। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर। गुड। तुम इतने ऊंचे उठोगे मैं ये पहले से ही जानता था। पता है कैसे जानता था? जब तुम्हें पहले दिन देखा तभी तुम्हें एक छोटा सा फाइट दिखाई दिया, वो सिर्फ मैं ही देख पाया था। राजू, बैट पकड़ने वाला हर कोई क्रिकेटर नहीं कहलाता है, और हर एक क्रिकेटर टीम इंडिया में नहीं खेल पाता है। बट यू हैव डन इट मैन। सर आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। नो मिस्टर राजू, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री यहां रखी है। राजू 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 राजू, पहले ही लीग मैच में तुमने सेंचुरी ठोकी है, सेकेंड लीग में भी तुमने सेंचुरी ठोकी है, और उसके बाद स्टेट के लिए खेले हो। हैट्रिक। करेक्ट सर। और 25 साल की उम्र में एक लड़की से तुम प्यार कर बैठे हो। सर। वो भी मेरी लड़की से। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती है। सर। लेकिन अगर मैं प्रिया से बात करूं ना तो वो मना नहीं करेगी। और मेरे लिए भी मेरा दामाद इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, ऐसा बोलने में कितने गर्व की बात होगी पता है? सोच के देखो। हाँ सर।
राजू, मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करा देता हूँ। सर 65 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। पूरा शहर देखता रह जाएगा उस तरह से। प्रिया से मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी कराने वाला हूँ। सर आप वेट 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 वेट, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा? तुम टीम इंडिया का कैप्टन बनना चाहते हो ना? सर मजाक मत कीजिए सर। आई एम टॉकिंग सीरियस। चाहते हो या नहीं? हाँ चाहता हूँ सर। तुम सेंचुरी लगाना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल सर। तो तुम मेरे लिए एक काम करो। मुझे क्या करना होगा बोलिए सर। 1 2 3 लो। बबल गम? यस। एक ओपनिंग बैट्समैन को देना, और दूसरा 1 डाउन के लिए, और तीसरा जो लड़का आंध्र प्रदेश है उसका नाम क्या है? ओ, रोशन आहलूवालिया। उसको ये मैंने दिया ऐसा बोल देना। और बाकियों के लिए? बाकी लोग तो आते ही आउट हो जाएंगे। बस ये तीनों ही मेन विकेट्स हैं। इसमें नशे की दवाई मिलाई हुई है। इसे खाते ही चौके भी नहीं लगा पाएंगे, सिक्सर भी नहीं लगा पाएंगे। इंडिया को हारना है, पाकिस्तान को जीतना है। पाकिस्तान wins the match. I decide. And I don't care. Pakistan wins. Fixer. Match fixer. Hey, मेरी बात ध्यान से सुन लो। करोड़ों लोग जो क्रिकेट मैच देखते हैं उसकी हार जीत का फैसला मैं करता हूं। बस कर। तू अपने आप को समझता क्या है? अब अगर तूने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो यहीं पर तेरी लाइफ फिक्स कर दूंगा। इसीलिए तो छोटे बच्चों के साथ इस तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब अगर तू कुछ बोला तो तेरा बोरिया बिस्तर बांधकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दूंगा। तू अकेला इंडिया को जिताना चाहता है, ये नामुमकिन है। और अगर तूने मेरा कहा नहीं सुना तो याद रखना, इंडिया की आने वाली 4-5 पीढ़ियों तक तू क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। एक बार किसी वजह से हारने में कोई बुराई नहीं। हार कर जरा सा रो कर गाना कि आई लव माई इंडिया। मेरी बात अगर तूने नहीं मानी तो तेरा क्रिकेट का चैप्टर ही क्लोज कर डालूंगा। जीते जी मर जाएगा। हे, तुझसे कुछ भी नहीं होगा। होगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। तुम्हारी टीम जिस फ्लाइट में जाएगी उसमें बॉम्ब रख दूंगा, तब तुम्हारी टीम ही नहीं रहेगी। हे, अपने देश की इज्जत के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। क्रिकेट में जब इंडिया जीत जाती है तो 100 करोड़ लोग खुशियां मनाते हैं। लोगों की वही खुशी मेरे लिए सब कुछ है। पैसे के रुआब से प्यार खरीदने वालों को तो मैंने देखा है, लेकिन प्यार दिखाकर देश की इज्जत को नीलाम करना चाहता है। तेरे उस प्यार पर थूकता है ये राजू। प्रिया, विश्वास नहीं हो रहा। डैड, आप मैच फिक्स है? मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। खेल में ये सब हो रहा है, मैं नहीं जानती थी। क्रिकेट में जब इंडिया हार जाती है तो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उन सबकी मौत का कारण आप हैं डैडी। यानी आप एक खूनी हैं। प्रिया, कितने दिनों से ये मुझसे प्यार करना चाहता है, तब मैं समझ नहीं पाई कि
कितनी ही बार मैंने इसे बुरा भला कहा, लेकिन मेरा राजू आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। भारत माँ की इज्जत करता है राजू, उसके लिए ये अपनी जान न्यौछावर करता है, और इन सबसे ज्यादा अपने देश के लिए अपने प्यार का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटा। राजू, आई लव यू यार। सिद्धार्थ सर, आओ। Hey, follow them, follow them. सर, ये किशन मैच फिक्सर है। पिछली बार जब इंडिया की टीम हार गई थी, उसका कारण भी यही था। तुम तो अभी जान रहे हो ना, मैं तो इसकी हिस्ट्री जानता हूँ। Hey, मेरी हिस्ट्री कोई नहीं जान सकता। तू यहाँ कैसे आया? क्यों? आश्चर्य हो रहा है? ऐसी उम्मीद नहीं थी ना, लेकिन तुम ऐसा करोगे मैं जानता था। दो बार वर्ल्ड कप ने तूने मेरी बात नहीं मानी, याद है ना? कैसे भूल सकता हूं? तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। मेरा जो फ्यूचर खराब किया, क्या मैं वो भूल सकता हूं? या इसे मैं कभी भूल पाऊंगा? मेरे जैसी हालत किसी और की ना हो, इसीलिए मैं 10 साल से तुम्हारी तलाश में था। आखिर ढूंढ ही लिया, साथ ही एक ब्रह्मास्त्र भी ढूंढ लिया जो पावर मेरे अंदर थी, और क्रिकेट के लिए मेरी लगन, इंडिया जीतनी चाहिए बोलकर खेलने वाला एक ज्वालामुखी मैंने ढूंढ लिया। सिर्फ जीतने के लिए ही ये पैदा हुआ है। ये राजू इंडिया को हर मैच में जिताने वाला सिक्सर है। तेरे जैसे देशद्रोहियों को भस्म करने के लिए इस देश में जन्मा एक अग्नि बाण है ये। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही मैं बिगड़ने दूंगा। तू क्या बड़ा 30 मार रहा है? बोल ले, जो बोलना है बोल। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर ही भागता है। तूने यहाँ के सीबीआई वालों की आंखों में धूल झोंकी, पुलिस वालों को पैसे दिखा दिखा कर टाटा करता है, जब पूछने पर सबूत नहीं बोलते हैं। तुझे ससुराल भेजने के लिए ही तमाम सबूतों के साथ में आया हूँ। कुछ ही देर में टीवी चैनल ऑन करके देखना, तो उसमें एक इंटरव्यू देखेगा, और उसके बाद 10 मिनट में ही तो अपने सामने सुनामी की लहर को पाएगा। लेट्स गो राजू। तू कहाँ जा रही है? जाके खत्म कर दो उसको। राजू, राजू, फ्लाइट का टाइम हो गया, तुम जाओ, इन्हें मैं देखता हूं, तुम जाओ।
Welcome back here. This is a big occasion, India versus Pakistan World Cup Finals. Pakistan are backing a very crucial stage of this match. And the crowd is really enjoying every minute of it, and they have plenty of cricket left in them. 297 for 8 and 46 overs to score. And a pretty respectable score. The orders even so far. Pakistan doing pretty well, and Indians are also doing equally well. And this very defensive shot, I thought at the slog overs. This next ball again. We have to wait and see. It's high up in the air. हमारा पाकिस्तान जीतेगी 10 लाख रुपए। इंडिया जीतेगी 10 लाख। Next ball again, a similar ball and a similar shot. The batsmen go for one. We have to wait whether they'll go for the second and it's two. That's a brilliant stop here from the local lad Raju, who's really been a hero of this crowd, and he hits in a nice return. The batsman trying for the third. It's double for them. Yes, he's gone. वाह राजू मेरा श्याम सुंदर तू यहाँ बैठा हुआ है। तेरे बेटे ने तो वहाँ सबके छक्के छुड़ा दिए। राजू का नाम ले लेकर पूरी भीड़ चिल्ला रही है। Pakistan who desperately need some more runs to really make India fight for it. And again another two shots. The batsmen go for one. Pakistan desperate for runs, and the stroke that the batsman goes across. Australia locks it away. We have to. Pakistan will be desperate to get those runs here. This is a misstanding. The batsman goes across and puts in air for a long time. Raju is converging on the ball. आज के मुख्य समाचार। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान केवल 47 ओवर्स खेलकर अपनी सारी विकेटें खोकर केवल 309 रन ही बना पाया है। अब इंडिया को 310 रन बनाने हैं। इस मैच को जीतने के लिए इंडिया को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गणपति बप्पा, ये मैच इंडिया को ही जीतना होगा। The crowd is thoroughly excited. The target for India 310 in 50 overs at an asking rate of 6.20. As you see, Ojo opening batsman marching on. What a very easy job to execute, considering that Pakistan has a good bowling lineup. That is Anwar Farooq, the Pakistani's hero. Because he's been a pretty good bowler. Uses the seam pretty well. And the Indian batsmen now onto their target. And it really needs a lot of concentration from them to go on this score. There's plenty of cricket left in this match altogether. So we have to wait and see. And the team with the better knows are going to win this match. That's for sure. So India is not hurry, but at the same time they have to really step up the scoring rate in the first 15 overs. So as to ease the pressure of it here. First shot of aggression here. Great shot here. The batsman walked into the line of the ball. Two runs, it passes the ball. And the crowd is excited. They're happy too. Keep it holding up. A 6 here, and followed by a magnificent ball here. That's a point. And the heat is really being pitched in the last 2 overs. India wins 10 lakhs. Runs coming. Pakistan wins 10 lakhs. The crowd also likes, and the score none for 70 at the end of 15 overs. Anwar's next ball, and the batsman walking in and then trying to pull it away backward as well, like the ball is high in there. The fielder is just walking in there, makes a nice adjustment run. Indians lose their first wicket.
it's a well-judged catch. The field match, it looks so simple, but it wasn't as simple as that. But unfortunate, and India lose their first wicket. The new batsman is Singh as he faces up to Akhtar bowls, and Singh swings and this ball goes into a corner height, backward square leg, and the spectator catches the ball, and obviously it's 6 runs, and England are excited. This next ball from Akhtar again, Singh walks down and then hoists it wide of mid-wicket. The ball is just taking its routine course for a boundary. And a very impressive thing here. Indians celebration time for them as his next ball, Akhtar bowls to Singh, and Singh is in a very aggressive mood. He walks down on the ball, trying to loft it wide of deep long on, but the fielder there quickly converging on the ball. That was Nazir, who takes a brilliant catch, and Pakistan is going to be very happy at this moment because India is the second wicket, and the fielder saying his prayers there, thanking the God, and India lose their second wicket. I think it's time we started betting, huh? I say 20 lakhs for India. Yes. Pakistan wins 20 lakhs. 210 and 37 over that India score. Needless to say that they are in trouble. The asking rate has amounted to 7. अपना राजू है, राजू क्यों मुझे अंदर समझ रखा है? राजू छक्के छुड़ा दे. Out of 15 occasions and walked into this Indian team. 1115 rupees. It's a brilliant show from Raju. So if India are to really win this match, it needs a big knock from Raju, and if he does it, well, this whole country will be proud of him, and Raju is taking his stance, ready to receive the first Nazir balls, and Raju is walking back and then whacking him back to the ball, just a single here. It brings in Razak to take it to the bowling. Razak is also a very aggressive player. Nazir bowls to Razak, and Razak this time lost the tie, and this next ball again trying to do that. He's leaning back and then trying to lock it over extra cover. The ball is in there, but there is a fieldsman by name Mushtaq who is just diving under the ball, taking a brilliant shot. So India is taking the wicket. Pakistan is really happy, and the match is really going down the wire. 280 could be anybody's game. Okay. Okay, I will do it. Importantly for India, Raju is still there in the middle, and he could Pakistan 25 lakhs. India 25 lakhs. 8 for 280 the score. With just 3 more wickets left, the England Croatia does his numbering tries, and India needs a couple of goals from him if at all they have to make a decent fight in this match, and Croatia is taking to getting Muhammad, and he really swings us back to a good effort here. There is a missing kick. Swinging the bat should be the name of the game now, as Mohammad's next ball, he goes to Croatia, and Croatia pulls it away, and the ball is going high over, and just slowly closing down on the gap, and the batsman Croatia is doing a pretty good job. Here he walks out and then knocks the ball high over, long off. Yes. Because India is on the lead of those boundaries desperately. He has bowled into this couple of good strokes. He faces up to the bowling of Mohammad this time. Indians really have a big job on hand as the last man is walking in. He takes his stance and facing up to the bowling of Mohammad. Mohammad bowls, and this is deliberately. Not out. मुख्य समाचार। आज जो भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम 47 ओवरों में अपनी सारी विकेटें खोकर केवल 309 रन ही बना पाई।
इसके जवाब में इंडिया को जीत के लिए 310 रन बनाने हैं। ऐसी अवस्था में अभी तक 290 रन बनाकर आखिरी ओवर में 20 रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस मैच में इंडिया की ही जीत होनी चाहिए बोलकर समस्त भारतवासी आस लगाए बैठे हैं। गणपति बप्पा, इंडिया को जीतने के लिए 6 बॉल बची हैं और 20 रन बनाने हैं। इंडिया की जीत अब तुम्हारे हाथ है। नारियल तोड़ूंगा, 1 रन के लिए 1 नारियल। अब मैच में जो खेल रहा है वो राजू नहीं है, तू ही है। उसके हाथ में जो वो बैट नहीं है, तुम्हारी सूंड है। मदमस्त होके खेलो गणपति बप्पा। हे भगवान, इस बार चौका लग जाना चाहिए। भगवान का नाम लेने से चौका लग जाएगा। जरूर लगेगा। बोल क्या शर्त लगाती है? अगर उसने 4 रन मार दिए तो मैं अपनी शर्ट उतार दूंगी। ओके ओके, डन। क्यों भैया, मैच का क्या हुआ? बस 4 बॉल ही बचे हैं और पूरे 10 रन बनाने हैं। अभी खेल कौन रहा है? और कौन, हमारा राजू। अरे वाह, अपना बसंत नगर वाला राजू खेल रहा है। हाँ। अब इसे क्या समझाऊं, मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सर, एक आदमी मेरी चैन लेके भाग गया सर। तो भाग के पकड़ लेता ना सर। एक, मैं यहाँ इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा इस टेंशन में टीवी देख रहा हूँ, और तू एक जा यहाँ से। भाई जी, इंडिया का स्कोर क्या हुआ? 3 बॉल ही बचे हैं, 6 रन मारने हैं। ये कहाँ जीतने वाले हैं? क्या कह रहे हैं भाई जी? यही कि इंडिया हार जाएगी। इंडिया हारेगी, जीतेगी, जीतेगी। क्यों बे? इंडिया से एक भिखारी को इतना लगाव है पर तुझे नहीं है। इंडिया में रहकर इंडिया को ही हराना चाहता है, तुझे तो यहाँ रहना नहीं चाहिए। चल उल्लू कहेगा। ये हुई ना भाई जी मरद वाली बात। 6 रन ही चाहिए ना, इंडिया जीती। हम 6 कोड़ा लगाओ। जीत, 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 जीत। Raju this time hitting on the front side. Initially also going for a single but गणपति बप्पा, टेंशन क्यों कर रहे हो? क्यों भैया, इंडिया जीत गई है क्या? इंडिया जीत गई है क्या? अब तो 2 ही बॉल बचे हैं पंडित जी और 6 रन बनाने हैं। इंडिया को जीतना होगा पंडित जी, इंडिया को जीतना होगा।
पति बाबा 2 ही बॉल बचे हैं और 6 रन चाहिए। कुछ भी करके इंडिया को जिता दो, जिताना ही होगा। And perhaps idealizing it all depends, and there is a flash of excitement between the next few balls. Travis needs a big six. Here he locked at the ball high. This is wanting his team. The fielder is coming on the ball. He might take the catch. And just one thing, he is just playing with the ball. Unfortunately. गणपति बप्पा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ये बॉल आखिरी है और 6 रन चाहिए। इंडिया की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी करके इस बॉल में 6 रन बनवा दीजिए। So far, and this is the last ball. The crowd is waiting agonizingly. This is too much. Almost their hearts in their mouths as they wait for the last ball of the match. And the bowler almost making a psychological warfare here, stopping his run over. Concentration of the batsman, but we have to wait for the last ball to being played by Rahul. Let us wait and see. आज खेले गए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वनडे मैच में राजू की धुआंधार बैटिंग के कारण इंडिया ने जीत हासिल की है। प्रिया, प्रिया, ये सब क्या हो गया प्रिया? कम ऑन टेल मी प्रिया। इंडिया जीत गई ना? वो सब छोड़ो प्रिया, क्या हुआ था ये बताओ, बताओ प्रिया। इंडिया जीत गई ना राजू? रोहित भाई, ये मैच नहीं हो पाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। तुमने मुझ पे भरोसा करके करोड़ों रुपए लगाए हैं, पर इस मैच पर एक भी पैसा मत लगाना, समझ गए? नो बेटिंग, मैच कैंसल, ओके? मिस्टर किशन, आप उनको बेट लगाने से मना करके तुम वहां क्या कर रहे हो? अभी तक टीम तो फ्लाइट में निकल चुकी होगी। हे सैयद, फ्लाइट टेक ऑफ करते ही उसमें बम फट जाएगा और उसमें जितने भी हैं उनके चीथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद मैच। डैडी, तू कुछ मत बोल, उस बम का रिमोट मेरे हाथ में है। शायद अब बस कुछ ही देर में तुम्हें फ्लाइट के चित्रे उड़ते हुए नजर आएंगे। नहीं डैडी, डैडी ऐसा मत। इसने पिता का खून किया भारत मां की इज्जत बचाने के लिए, इसलिए इसके जुर्म को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत मुलजिम प्रिया को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है।